घासीलाल चौधरी का मैं इतने हार्दिक से अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि इन्होंने बालिकाओं का जोश बढ़ाया और उत्साह बढ़ाया, जिससे बालिका आगे बढ़ सके और कुछ अपने देश के लिए कर सके। आज के इस युग में बेटियों सबसे ज़्यादा आपके यहाँ पे आई है, जो लड़कों की ज़्यादा लड़कियाँ पढ़ रही है। और थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अच्छा कार्यक्रम रखा और हमारी बेटियों के लिए रखा। थैंक यू सो मच। आज यहाँ आके बहुत गर्व हुआ कि शायद मैं भी कुछ कर सकती हूँ, और मेरे को आज इतना विश्वास हुआ कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। थैंक यू। आज मैं अपने माननीय घासीलाल चौधरी जी का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने हमारे लिए सम्मान समारोह रखा। थैंक यू जीएल साहब, आपने बहुत अच्छा किया, हमारा गांव का नाम रोशन किया। थैंक यू सो मच। मैं एक नेशनल प्लेयर हूँ, तो पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ होता है अपने लाइफ में करने के लिए, इसलिए मैं इन सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इन्होंने हमारे उत्साहवर्धन के लिए ये सम्मान समारोह आयोजित किया। थैंक यू सो मच सर। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। मैं जीएल साहब चौधरी से दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हमें यहाँ बुलाया। आप देख रहे हैं मालपुरा टोडा के जनसेवक घासीलाल जी चौधरी की ओर से आयोजित युवा संवाद और प्रतिभा सम्मान समारोह। हजारों बालिकाएं आज मालपुरा टोडा के इस प्रतिभा सम्मान समारोह में आई है। इधर ही हमारे बालकों का है। एक बार दोनों हाथ खड़े करके तालियों, ये तालियों के साथ ऐतिहासिक अब बेटी अपना परिचय देगी और अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगी। मेरा नाम आरती सैनी है। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विज्ञानगर से आई हूँ। मैं कक्षा 10th में पढ़ती हूँ और मेरे 10th क्लास में 69.83 बने हैं, और मैं टीचर बनना चाहती हूँ और मुझे इंग्लिश में रुचि है। और मैं एक श्लोक बोलना चाहती हूँ, गुरु के बिना ज्ञान कहाँ, ज्ञान के बिना मान कहाँ, गुरु ने शिक्षा दी जहाँ मान ही मान है वहाँ। और सर के लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि यहाँ पर इतना सुंदर मंच सजाया और हमारे लिए इतना सब कुछ किया। तो चौधरी साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां। हमारी प्यारी बेटी, क्या नाम आपका? मेरा नाम सुनीता गुज्जर है। मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं 10th में 72.17 बनी है। मेरी सब्जेक्ट साइंस बायोलॉजी है। मेरा साइंस में रुचि है। मैं गुरुजी को और इन सभी से शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पे और हम यहाँ बुलाने का शुक्रगुजार करती हूँ उनसे। मेरा नाम निशा शर्मा है और मेरे 10th में 67.67 बनी है, और मैं आर्ट्स सब्जेक्ट ले रखी हूँ क्योंकि मेरे खेल में रुचि है और मैं पीटीआई बनना चाहती हूँ। और घासीलाल चौधरी का मैं इतने हार्दिक से अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि इन्होंने बालिकाओं का जोश बढ़ाया और उत्साह बढ़ाया, जिससे बालिका आगे बढ़ सके और कुछ अपने देश के लिए कर सके। इन्होंने बालिकाओं के लिए इतना किया, इससे मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। ये बहुत सी लड़कियां हैं, ये मेरे जैसी ही है, लेकिन इनकी यहाँ पे आने से वो हुई है कि कंपटीशन में भाग ले सके या फिर कुछ आगे बोल सके। इनमें उत्साहवर्धन हुआ है, इसलिए मैं ये धन्यवाद इतना ही कहकर धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया। देखो घासीलाल जी ने जो प्लेटफॉर्म बच्चों को उपलब्ध करवाया, ये आत्मा की आवाज है, ये हमारे बेटियों की ईश्वरीय आवाज है जो सुभाषिस दे रही है। और बेटा आप में से कौन बोलना चाहेगी? इधर से। वेरी गुड। देखो कितनी सारी बेटी हमारी कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही है। सबसे पहले तो एवरीवन और ऑल पेरेंट्स सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। और मैं सबसे पहले श्रीमान घासीलाल जी को नमस्ते करती हूँ और उनको मैं हार्दिक मतलब कहना चाहूँगी कि इन्होंने ये जो किया है, मतलब सबके अंदर जोश ये करने के लिए, ताकि हर जो स्टूडेंट हैं वो आगे बढ़े और स्ट्रगल करें। मेरा नाम सुमन बेरवा है और मेरे पास आर्ट्स सब्जेक्ट है और मेरी 12th स्टैंडर्ड मैंने पास की है, तो मेरे 85.40% बनी है। और मैंने बहुत स्ट्रगल किया 12th में, पर मैं एक मतलब अच्छी परसेंटेज अचीव नहीं कर पाई। मेरा था कि मैं 90+ क्रॉस करूंगी, पर मेरे टफ सब्जेक्ट होने की वजह से मैं नहीं कर पाई। तो मैं चाहती हूँ कि कोई भी स्टूडेंट हो वो कभी भी हार नहीं माने और इतना स्ट्रगल करे कि वो अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर सके, क्योंकि एक वही है जो हमें
मतलब सिखाते हैं कि क्या है क्या नहीं, तो हम इतना तो कर सकते हैं उनके लिए कि हम उनका नाम रोशन करें। और मैं चाहती हूँ, मेरे पापा आर्मी में थे और उन्होंने भी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आगे यूपीएससी क्लियर करूँ ताकि मैं उनकी हेल्प भी कर सकूँ और इस भारत का नाम रोशन करूँ और सभी का नाम रोशन करूँ। तो मैं चाहती हूँ कि बस मैं मम्मी पापा का नाम रोशन करूँ, उनके लिए ही मैंने सपना देखा है। मेरी लाइफ में बस यही है और मेरा सपना कुछ भी नहीं है। तो थैंक यू सो मच सर कि ये आपने रखा। मैं बहुत खुश हूँ, इनमें मतलब स्टूडेंट में जोश आया है आपकी वजह से। तो थैंक यू वेरी मच सर। बहुत जोरदार, बेटी के लिए जोरदार तालियां। देखो किस तरीके से घासीलाल जी के इस इनिशिएटिव को अप्रिशिएट किया जा रहा है। शिक्षा में वो ताकत है। आपने बच्चों को जब आशीर्वाद स्वरूप संबोधन दिया तो पहले कहा था कि बच्चों आप यूपीएससी क्लियर करें, आरपीएससी क्लियर करें, एसएससी क्लियर करें, आप राजकीय सेवा में जाएं, प्रशासन में जाएं, आप अच्छे बिजनेसमैन बने, अच्छे एंटरप्रेन्योर बने। ये सब। हमारी एक और बेटी आई है, कुछ कहना चाहती है। नमस्कार, मेरा नाम पलक पाराशर है। मैंने ग्रेजुएशन लांबाहरी सिंह से की है। थैंक यू सो मच सर, आज आपने इतना अच्छा कार्यक्रम रखा। इससे बेटियों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, उनकी ग्रेजुएशन करना नहीं चाहते हैं, उनकी शादी वादी कराकर उन्हें दूसरे कार्यों में व्यस्त करना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि बेटियों का और कुछ काम नहीं है, उन्हें गृहस्थी संभालनी है, बाकी ये सब काम बेटियां कर सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है। आज के इस युग में बेटियों सबसे ज़्यादा आपके यहाँ पे आई है, जो लड़कों की ज़्यादा लड़कियाँ पढ़ रही है। और थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अच्छा कार्यक्रम रखा और हमारी बेटियों के लिए रखा। थैंक यू सो मच। बहुत सारा अभिनंदन, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा आशीर्वाद हमारी बेटियां दे रही है। हाँ बेटा। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम कोमल भटनागर है। मैं एक छोटे से गांव खेड़ा मलुका नगर में रहती हूँ। मैंने 10th क्लास मेहरू गवर्नमेंट स्कूल से पास किए। मेरी 10th की परसेंटेज 79.67 है। मैं घासीलाल जी सर का हार्दिक धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने बालिकाओं का सम्मान करते हुए उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। जो बालिकाएं पहले पढ़ नहीं पाती है उनके लिए गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा साथ दे रही है। मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि सभी बालिकाएं पढ़ाई करें और सभी पेरेंट्स उन्हें पढ़ाएं, क्योंकि बालिकाएं पढ़ाई करेगी तो बालिकाओं के कंधे पे हमारा भविष्य रखा हुआ है। जब बालिकाएं होंगी तभी ये भविष्य आगे बढ़ पाएगा। आजकल महिलाएं हर चीज में आगे हैं, तो आप लोग क्यों पीछे रहते हो? महिलाओं को आगे बढ़ने दो। मैं एक और निवेदन करना चाहती हूँ कि बालिकाएं, जो मेरे पिताजी हैं वो एक छोटे से कारीगर हैं, उन्होंने मुझे मेहनत करके पढ़ा रहे हैं। तो मैं आप सब अपने माता पिताओं का ध्यान रखते हुए पढ़ाई कीजिए, ओनली पढ़ाई करिया कीजिए। बस छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बात का संदेश भी बेटी ने दे दिया है कि बेटियों पर भविष्य है, बेटियों पर के करियर के साथ में हमारी प्रतिष्ठा है, हमारे समाज की, परिवार की, माता पिता की आशाएं और उम्मीद है उन सब का आप रखेंगे। आज इतनी सारी बेटियों को देखकर बहुत खुशी है कि मालपुरा की जो बालिका शिक्षा है वो कितनी जागरूक है, कितनी मजबूत है और कितने हौसलों की उड़ान के लिए वो आगे बढ़ना चाहती है। इधर से कुछ बेटियां और बोलना चाहती है, तो एक बार जोरदार ताली बजाइए। बोले शारदा मैया की, बोले वीर बजरंगबली की, बोलिए सिंधोलिया माता जी की। हमारे घासीलाल जी सिंधोलिया माता जी के परम भक्त हैं, तो माता रानी ने सुनी और कहा कि चिंता मत करो वत्स, मौसम सुनहरा हो जाएगा, और मौसम सुनहरा हो गया है। बोलो बेटा। गुड मॉर्निंग, मैं शाहीन बानो लक्ष्मीपुरा ग्राम से हूँ और मेरे साइंस मैथ्स सब्जेक्ट रही है जिसमें मैं फर्स्ट डिवीज़न आई हूँ, जिसमें मेरा हौसला बहुत टूट गया था जिस दिन मेरे परसेंटेज बनी थी और रिजल्ट आया था। उस दिन मेरे को बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं घर वाले क्या बोलेंगे, इतनी मेहनत की बट फिर भी कुछ हासिल नहीं हुआ। बट आज यहाँ आके बहुत गर्व हुआ कि
शायद मैं भी कुछ कर सकती हूँ। और मेरे को आज इतना विश्वास हुआ कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। थैंक यू। बेटा तूने सही कहा है, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमेशा मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते ही रहोगे। मेहनत के बिना कुछ भी नहीं होगा। ये एक मेहनत का बहुत बड़ा संदेश देकर गई है। कहते हैं कि किसी कार्यक्रम से अगर 2 बच्चे भी इंस्पायर हो जाते हैं तो उस कार्यक्रम की सफलता, हमारे यहाँ तो हर कोई इंस्पायर हो रहा है, तो बहुत बड़ी सफलता। शाबाश बेटी, बोली। मेरा नाम पूजा सैनी है और मैं देवल की रहने वाली हूँ और मैंने अभी 12th पास की है और मेरे परसेंटेज 86.80 है। और मेरी इतनी परसेंटेज की वजह से मेरे मम्मी और पापा है, उनकी वजह से मैं इतनी मेहनत कर पाई और इतनी आगे बढ़ पाई। और मेरे पिताजी है किसान वर्ग के होने के नाते उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया है और आगे भी बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। उनकी मेहनत की वजह से मैं आज इस मुकाम को हासिल कर पाई हूँ। इसलिए आप सभी भी मेहनत करें और अपने मम्मी पापा का और सबका नाम रोशन करें। धन्यवाद। किसान वर्ग होना हम सबके लिए गर्व की बात है। हम किसान वर्ग कोई छोटा नहीं है, हम सब किसान हैं और हमें आगे बढ़ना है। किसी को आईपीएस बनना है, किसी को आईआरएस बनना है, और भी आगे एसडीएम बनना है, सीआई बनना है। यहीं नहीं बैठे रहना है। किसान वर्ग बहुत आगे जाएगा, लेकिन हिम्मत होनी चाहिए आप में आगे बढ़ने की। और ये हिम्मत सर आप प्रदान कर रहे हैं। आ जाओ बेटा, प्यारी बेटी वहीं से बोल। मेरा नाम पिंकी माली है, मैं देवल की रहने वाली हूँ। मैंने 12th देवल से पास की है और मेरे 12th में 85.80 परसेंटेज बनी है। हमारे मम्मी पापा का बहुत बड़ा काम है कि वो हमें पढ़ाते हैं। मेरे पापा एक किसान वर्ग से हैं और वो हमें पढ़ाते हैं, उनका सहयोग है जो हमें पढ़ाते हैं। सभी से निवेदन है कि सभी अपने बच्चों को पढ़ाएं और उनका हौसला बढ़ाते रहें। बहुत प्यारा। आप बोलोगे? क्या बात। हमारी बेटियां, जब मैंने शुरू में बोला था कि कौन कौन बोलना चाहती है तो केवल एक बेटी ने हाथ खड़ा किया। तब मैंने कमिटमेंट किया था कि जब मैं बुलाना शुरू करूंगा तो तुम्हारी एक बहुत लंबी सूची तैयार हो जाएगी और वो सपना साकार हो रहा है ना। तुम्हारी बेटी के इस हौसले के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए। मेरा नाम पार्वती शर्मा है, मैं देवल की छात्रा हूँ। मैंने 12th कंप्लीट देवल से की है और यहाँ पर ये डेकोरेशन वगैरह सब बढ़िया है, इसलिए मैं घासीलाल जी को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। और मेरे पापा ने बहुत मेहनत करके मेरे को पढ़ाया, इस मुकाम पर पहुँचाया। इनके लिए मैं मेरे पापा और मैं सभी गुरुजनों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरा नाम आरती प्रजापति है, मेरे पापा एक ड्राइवर है। मेरे पापा और मम्मी मुझे बहुत पढ़ाया लिखाया और मैं चाहती हूँ कि सभी बच्चे ऐसे ही पढ़े और सब आगे जाकर अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करे। जिसको सबसे ज़्यादा जिसमें रुचि होती है वो वही ले और वही पढ़ाई करके वही आगे जाकर और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करे। बहुत बढ़िया। हमारी प्यारी बेटियां बोले, सारे विद्यार्थी बेटों के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हमारी प्यारी बहना, जोरदार तालियां बजाइए। आ जाओ, शाबाश। हमारे बालक भी कहना चाहते, कहते हैं कि अध्यापक है युग निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। तो हमारी ये भाग्य विधाता है विद्यार्थी। इस देश के नवनिर्माण और विकास के लिए स्पेशली टोडा रायसिंह मालपुरा विधानसभा का ये शिक्षा का एक अनूठा परिदृश्य आप देख रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम मोहित बेरवा है। मैंने कक्षा 10 में 65% अंक हासिल किए। मैं लावा के पास चोरुपुरा में रहने वाला हूँ और मैंने लावा के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल से विद्यालय में पढ़ा हूँ और वहाँ के गुरुजन बहुत अच्छे हैं और मेरे घर वालों ने मेरा साथ दिया। आज मैं अपने माननीय घासीलाल चौधरी जी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने हमारे लिए सम्मान समारोह रखा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत आभार। और बच्चों, वैसे तो गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम कोमल बामी है, मैं कुआड़ा से हूँ। मेरे पापा का नाम शंकर जी बामी है। मैं कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक राजा था और एक मंत्री जो रोजाना पाठ पूजा करके अपने राजा की सभा में जाता था। एक दिन वो लेट हो गया। फिर राजा ने बोला, तुम लेट कैसे हो गए?
तो उसने बोला कि मैं पाठ पूजा करने के लिए लेट हो गया। तो राजा बोला कि तू बता तेरा भगवान कहाँ पे है। फिर उस मंत्री ने बोला कि 2 दिन बाद में मैं अपना भगवान दिखा दूंगा आपको। मंत्री जाके उदास होके अपने घर पे सो गया। फिर ना खाना खा रहा था ना पी रहा था। तभी उसकी बेटी आई, बोली पापा क्या हुआ। तो उसके पापा ने बोला कि बेटा तू नहीं समझेगी। वो बोली एक बार बता के तो देखो पापा। फिर वो उसके पापा बोले कि राजा साहब ये चाहते हैं कि मैं भगवान दिखाऊं और भगवान मेरे कहने से तो आने वाले नहीं है। फिर वो बेटी बोली पापा इस सवाल का तो मैं जवाब दे दूंगी। फिर उसके पापा बोले कि सुबह मेरे साथ चलना सभा में। तभी राजा आया, राजा के पास प्रणाम किया उस मंत्री की बेटी ने। मंत्री की बेटी बोली कि है ना मैं आपके पहले बार आई हूँ, आपके मेहमान बन के, आपने मेरी कोई खातिरदारी नहीं की। तो फिर राजा ने बोला बच्ची के लिए दूध लेके आओ। तो फिर वो बोली आपका सवाल का जवाब मैं दूंगी तो आपकी राजगद्दी पे बैठ के ही दूंगी। तो सामने टेबल लगा दिया गया और कटोरी रख दिया गया। फिर वो घूमती फिर देखती उसको, फिर घूमती देखती। फिर वो बोले बेटी दूध पीना। फिर वो बोली मेरी माँ बोलती है दूध में घी होता है पर मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा। तो वो बोले कि घी देखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहले दूध गर्म करो, जान दो, फिर छाछ पिलो, तब घी मिलता है। तो उसके तब राजा ने फिर वो बोले कि मेरे इतनी मेहनत से घी मिलता है तो भगवान मिलने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता। मैं इतना के अपनी स्थान ग्रहण करना चाहूँ। थैंक यू। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत शाबाश। और एक बार बेटी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत। जब तक गड्डी आएगी तू तो शुरू कर। थैंक यू जीएल साहब, आपने बहुत अच्छा किया, हमारा गांव का नाम रोशन किया। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। ये बेटियों की दुआएं हैं। कहते हैं कि बेटी आरती है, बेटी अजान है, सच कहो बेटी ईश्वर का वरदान है। पूछिए उस घर से जिस घर में बेटियां नहीं है, उस घर का हर आंगन सोना सोना सा लगता है। और जिस घर में बेटियां रहती है उस घर का हर आंगन महकता और चहकता है। कभी ओस की बूंद कभी खुदा का नूर होती है। सच में बेटियां रंगत से भरपूर होती है। हम जानते हैं कि घर में माँ की सबसे खास होती है बेटियां, लेकिन जनाब ये भी एक सच है, एक बेटी होती है जो पिता का सबसे बड़ा विश्वास होती है। एक पिता के सबसे बड़े विश्वास को सलाम कीजिए जोरदार तालियों से। और आज सारी बेटियों को बेटों को जो प्रतिभा प्रोत्साहन के माध्यम से सम्मानित कर रहे हैं, आदरणीय जीएल साहब की बेटी भी यूपीएससी के माध्यम से आईएएस बनने की तैयारी कर रहे हैं। उस दीदी के लिए भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। आइए और कुछ बेटियां कहना चाहती इधर से। एक बार मुझे हाथ खड़े करके बता दो कितनी बेटियां बोलना चाहती है। क्या बात है, इतनी सारी बेटियां बोलना चाहती। नमस्ते सभी को। मेरा नाम कोमल जहांगीर है। मेरे पापा का नाम भंवर लाल जहांगीर है। यहाँ पे सभी बहनों ने अपनी शिक्षा के से लेकर संबंधित उन्होंने सबने बताया। लेकिन यहाँ पे एक और चीज हम सब आए, मैं एक नेशनल प्लेयर हूँ, तो पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ होता है अपने लाइफ में करने के लिए। इसलिए मैं इन सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इन्होंने हमारे उत्साहवर्धन के लिए ये सम्मान समारोह आयोजित किया। थैंक यू सो मच सर। मेरा नाम किस्मत वैष्णव है। मेरे पापा का नाम रामेश्वर प्रसाद वैष्णव है। मैं इंदिरा कॉलोनी मालपुरा की बालिका हूँ। मैं घासीलाल जी से निवेदन करती हूँ कि उनका ये प्रोग्राम बहुत विशाल हो एंड मतलब मैं असीम गहराई से उनका बहुत हार्दिक और अभिनंदन करना चाहती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा ये सगुन अब बेटियों को शुरू हो चुका है, क्योंकि मैं जो मंच पे बोलती है माइक पे बोलती हूँ बेटियां बेटे बहुत प्यारे लगते हैं। तो चूंकि हमारे पास वाणी की ही ताकत है और इसीलिए हमें उन पर खर्च करने में बहुत आनंद आता है। सभी को मेरा नमस्कार। और मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ, बहुत से लड़कों का मानना यह है कि लड़कियां कभी भी कुछ नहीं कर सकती। वो ये चाहते हैं कि लड़कियां हमेशा घर का चूल्हा जलाए। एक लड़के ने मुझसे कहा कि तू क्या कर लेगी साइंस मैथ लेके, तुझे आगे जाके तो घर पे खाना है बनाना है। फिर मैंने उससे बोला कि भाई जो लड़कियां जॉब करती है खाना तो वह भी बनाती है, क्या जॉब करने वाले खाना नहीं बनाती क्या? फिर उस लड़के ने बोला कोई जरूरी नहीं है, सब लड़कियां खाना ही बनाएगी और देखना तू भी खाना ही बनाएगी। तो उस लड़की को मैं बोलना चाहती हूँ कि देखना
आज तो मैंने साइंस मैथ ली है और कल मैं जाके अपने पापा का नाम भी रोशन करूंगी। धन्यवाद। क्या नाम आपका? संजना। वेरी गुड बेटा, शाबाश। और ये आपको एडवांस बधाई। नमस्कार, मेरा नाम रितु मीणा है। मेरे पापा का नाम रामपुल मीणा है। मैं एक स्टेट प्लेयर हूँ। मैं आपको मेहनत के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। सफल हो जाता है हर काम मेहनत करने से, सफल हो जाता है हर काम मेहनत करने से। भीड़ से भरी इस दुनिया में नाम अव्वल हो जाता है, भीड़ से भरी इस दुनिया में नाम अव्वल हो जाता है। गहरी नींद यूं ही नहीं आती, गहरी नींद यूं ही नहीं आती। दिन भर काम करना पड़ता है, धूप हो या ताप, हर हाल में तपना पड़ता है। मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। सपनों का फूल यूं ही नहीं खिलता। जब तक मेहनत के दिए नहीं जलते तब तक मुश्किलों का अंधेरा नहीं मिटता। धन्यवाद। मेरा नाम खुशबू ओरिजन है। मैं सिंधोले गांव से आई हूँ। मैंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से शिक्षा ग्रहण की है और मेरे 10th में 68% बनी है। मेरे पिताजी बहुत गरीब किसान हैं और फिर भी वो हमें पढ़ा रहे हैं। हम 7 बेटियां और एक भाई हैं और फिर भी हमारे पिताजी हमें पढ़ा रहे हैं। पिताजी को प्रणाम। बेटा, गरीब किसान तो हम सभी हैं, लेकिन हमें आगे बढ़ना है और कोई हेल्प की जरूरत हो तो मुझे फ़ोन कर सकते हो उस पेज पे जाके। और मेरे RS का सपना है, मैं और वो बन के रहूँगी। क्या बात है, RS बनना चाहती है बेटी, RS ऑफिसर बनना चाहती है। 7 बहनें हैं, 1 भाई है। और मैं चाहूंगा कि GL साहब इस सपने को पूरा करेंगे। एक बार जोरदार ताली चाप अभिनंदन कीजिए। हमारी कुछ बेटियां बनी। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम सपना गुजर है। मैंने 12th रविंद्र पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल झुंझुनू से की है। मेरे सब्जेक्ट बायो है और मैं सोचती थी कि पता नहीं अपने बायो तो ले ली हमने, अब इसमें पास होंगे या नहीं होंगे। तब मैं रात को 12 बजे तक पढ़ाई करती थी और मम्मी पापा के बारे में सोचती थी कि घर वालों को क्या जवाब दूंगी अगर मैं फेल हो गई तो मैंने कुछ पढ़ाई की। वार्डन मैम भी मेरे को ये बोलती थी कि सपना अब तो सो जा। तो मैं पढ़ाई करके अपनी मम्मी पापा के बारे में सोचती रही कि उनका नाम रोशन करना है। तो मैं 12th में 81, ज़्यादा मैं 90 क्रॉस करना चाहती थी, ज़्यादा तो नहीं बना पाई, पर मैंने 81.60 प्राप्त किया है। और मेरे पापा के हम 8 बेटियाँ हैं, पर हम 8 बेटियों को उन्होंने पढ़ाया और वो अभी भी ये सोचते हैं कि मेरे ऊपर बहुत विश्वास करते हैं कि ये कुछ आगे जाके कुछ करेगी। तो मैं भी उनके बारे में सोचूंगी और मैं एक IPS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। तो मैं उनका सपना पूरा करूँगी और कभी भी पीछे नहीं हटूंगी। कई लड़कियां तो ऐसी होती है जो मम्मी पापा तो ये सोचते हैं कि पढ़ाई करने गई है, घर वालों को क्या पता कि पीठ पीछे क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है। जब मैं 6th क्लास से गई थी देवनारायण योजना से, तो मैंने 6th 7th में तो मेरे पापा थे जो वो मेरे को छोड़ने चले गए थे। तो बाद में मम्मी पापा को भी टाइम नहीं था मेरे को छोड़ने का, तो मैंने खुद अकेली सफ़र करती थी बस से, और मम्मी पापा को भी मेरे ऊपर विश्वास बना रहा, इसलिए आज मेरे को यहाँ पर भी उन्होंने अब भेजा है। तो उनका विश्वास मैं कभी नहीं तोड़ूंगी। थैंक यू। इच्छा शक्ति में बहुत शक्ति होती है। ज़रूरी नहीं है कि आज हमने कम किया है तो कल भी हम कम ही करेंगे। हो सकता है आज हमने कम किया है, आगे जाके हम कुछ अलग करें, कुछ अच्छा करें। और एक और बात, हाँ पढ़ाई बहुत कुछ होती है हमारे लिए, लेकिन पढ़ाई सब कुछ नहीं होती है। और भी चीज़ें ज़िंदगी में करने को, जैसे खेलना कूदना, और भी बहुत सारी चीज़ें। हम एक ही चीज़ को लेकर बैठे रहते हैं, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। मम्मी पापा भी उसी के लिए दबाव डालते हैं कि पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई सब कुछ हो। हमारे लिए और भी बहुत कुछ है करने को। आपको पता है कि 7 तरह की पढ़ाइयाँ होती है, सिर्फ एक तरह की नहीं, और हम लोग सिर्फ उसी के पीछे भागते रहते हैं। बहुत बढ़िया, बेटी का इतना डीपली नॉलेज अप्रिशिएट करते हैं हम। नमस्कार, यहाँ बैठे मेरे सभी दोस्तों और सभी गार्जियंस को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मीनाक्षी वर्मा है और मैं यहाँ पर अपने सर को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हम प्रतिभाओं के लिए यहाँ पर सम्मान समारोह आयोजित किया है। मेरा नाम मीनाक्षी वर्मा है और मैं कक्षा 10 में 90+ % बनाना चाहती थी, लेकिन मेरी कोशिश तो बहुत की थी, लेकिन मेरे 87% ही बन पाए। लेकिन
मैंने सोचा है कि मैं 12th क्लास में 90+ % बनाऊंगी और अपने पापा का सपना पूरा करूंगी। मैं अपनी बड़ी होकर IAS ऑफिसर बनना चाहती हूं और अपने देश का नाम रोशन करना चाहती हूं। मेरे पापा एक मजदूर है और मैं चाहती हूं कि मैं उनका ये सपना ज़रूर पूरा करूं। मैं आप सबसे यही कहूंगी कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप सभी दोस्तों को कोशिश करते रहना चाहिए। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम किस्मत योगी है। मैं सिंदौलिया से रहने वाली हूँ। मेरे 10th में 65.33 बनी है। कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। मैं GL साहब चौधरी से दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हमें यहाँ बुलाया। धन्यवाद बेटा। नमस्ते, मेरा नाम निर्मल कौर है। मैं कक्षा 10 उत्तीर्ण कर ली है। मैं गांव सिंदौलिया से आई हूँ। मैं जी घासीलाल चौधरी से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमें यहाँ पे बुलाया। नमस्कार, मेरा नाम माया चौधरी है। मैं दतोप से हूँ। मेरे पापा का नाम सूरज मल जाटो और मेरे 10th में 75% थी। मेरा सपना तो 80 से ऊपर बनाने का था। मैंने मेहनत भी की थी लेकिन मेरे 75 ही रह गई। इसलिए हमें ना हमेशा पढ़ाई के अलावा और भी कुछ दुनिया को भी पढ़ना चाहिए। पढ़ाई सब कुछ नहीं होती, हमें दुनियादारी सबको पढ़ना चाहिए और पढ़ाई के अलावा भी कुछ करना चाहिए। जैसे खेल में जिसकी रुचि है उन्हें खेलना भी चाहिए और भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए। और इधर से हमारे टोडा ब्लॉक से हमारी बेटी आई है। मेरा नाम पार्वती मार्शल है। मेरे पापा का नाम लाला राम मार्शल है। मैंने 12th में मेरे 80% बनी है। मेरा सपना है डॉक्टर बनने का। मेरे पिताजी एक टीचर है पर वो चाहते हैं कि तू डॉक्टर बने, तो मैं आगे जाके सिर्फ डॉक्टर बनना चाहती हूँ। कि मेरे को सोच लगती है कि मैं IPS बनूं, पर मेरा सपना नहीं है। तो मैंने अभी नीट का पेपर दिया है, तो मैंने सोचा कि मेरा बहुत कॉन्फिडेंस हुआ है कि पेपर देने में, तो इस बार नहीं हुआ तो अगली बार तो मेरा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा उसके अंदर। वेरी गुड। एक बार जोरदार तालियां पार्वती के लिए बेटा। शाबाश। आइए टोडा से आप भी। मेरा नाम पूजा सैनी है। मैंने 12th पास गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पास की है। मेरे 12th में 72.60 बनी है। मैं अपने पापा का नाम रोशन करना चाहती हूँ और मेरा सपना है कि मैं टीचर बनूँ और पापा मम्मी का नाम रोशन करूँगी, उनका सर कभी नहीं झुकने दूंगी। इस बीच कुछ बच्चे इधर से बोलना चाहते हैं और कोई बालक वर्ग में एक बार हाथ खड़े करो, देखिए इधर से कोई बोलना चाहता। शाबाश, वेरी गुड, बोलिए। मेरा नाम गोकुल सैनी, मैं पुरानी तहसील में रहता हूँ। मैं पढ़ाई के क्षेत्र में कुछ बोलना चाहता हूँ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास में चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ना थके हैं पैर अभी, ना अभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए सफर जारी है। गजब भाई, जोरदार। इधर से और कोई विद्यार्थी बालक बोलना चाहेगा? इधर से कोई हाथ खड़ा करें अगर जो भी स्वेच्छा से बोलना चाहता हो। जय श्री राम। मैं क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ। मेरे 10th के अंदर 86.83 रही है। मैं कोशिश तो 90 की करा था पर 86 ही रही है। मैं बायो लिया हूँ सब्जेक्ट। मेरा सपना है कि मैं नीट क्रैक करूँ। देखो आज इस कार्यक्रम से डॉक्टर निकले, टीचर निकले, ऑफिसर निकले, IPS, IAS, RAS, पुलिस ऑफिसर, हर फील्ड में बिजनेसमैन, खिलाड़ी, एंटरप्रेन्योर, हर तरह के बच्चे आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और कोई इधर से बोलना चाहती है? वाह, बेटियां तो भाई इतनी एनर्जेटिक और पढ़ाई के प्रति डेडिकेटेड है। थैंक यू। एक बार एक बेटा और बोलेगा बेटा, है ना? मेरा नाम कुशल कटीक है। मैं कक्षा 11 में पढ़ता हूँ। मेरे सब्जेक्ट एग्रीकल्चर है। मैं चाहता हूँ कि वैज्ञानिक बनूं किसानों की सेवा करने के लिए। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनना चाहता है।